एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेद भाई का ज्ञान। जब मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वेटनरी क्या है और इसमें आगे क्या क्या स्कोप्स हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इस फील्ड में आने के बाद मुझे पता लगा कि मुझ जैसे ही कई स्टूडेंट हैं जो BVSC एंड एच यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री करते तो हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि इस डिग्री के थ्रू वो आगे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्या आगे स्कोप्स हैं। तो इसी चीज़ पे बात करने के लिए आज हम लेके आए हैं ये वीडियो। अगर इन जनरल हम बात करें तो वेटनरी के दो सेक्टर्स हैं। पहला है गवर्नमेंट सेक्टर एंड दूसरा है प्राइवेट सेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसमें सबसे पहला स्कोप है एकेडमिक्स में, यानी कि आप BVSC एंड एच की डिग्री करने के बाद MVSC, PhD एंड नेट आदि जैसे डिग्री करके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है क्लिनिक्स में, यानी कि आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग PSC क्लियर करके एज अ वेटनरी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन आता है वो है रिसर्च के फील्ड में। हमारे इंडिया में कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IVRI और NDRI, जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की रिसर्चेस होती हैं, तो वहाँ भी आप एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया का जो रिसर्च स्पेस सेंटर है जो कि DRDO है, वहाँ भी वेटनरियन के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जो है 60 to 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो जब भी किसी फार्मर को मिल्क एनिमल परचेज करने के लिए लोन की ज़रूरत होती है तो उसको सैंक्शन करने के लिए भी एक वेटनरियन की ज़रूरत होती है। इसीलिए बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनमें भी आप एज ए वेटनरियन अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वाइल्ड लाइफ सेक्टर में। आप लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी जू और नेशनल पार्क तो जरूर गए होंगे। वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग के बाद आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एज अ वेटनरी ऑफिसर। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है RVC यानी कि रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स। अगर आपने अपनी BVSC एंड एच की डिग्री के दौरान NCC जो है उसको ज्वाइन किया है और आपने B और C सर्टिफिकेट जो है वो एग्ज़ाम पास किया है, तो आप आगे चल के आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आर्मी में भी स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स को यूज़ किया जाता है जैसे कि डॉग्स एंड हॉर्सेस, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी वेटनरियन की ज़रूरत होती है। तो ये सब तो थी गवर्नमेंट सेक्टर की बात। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में आप अपना खुद का क्लिनिक या हॉस्पिटल जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो या वो डेवलप कर सकते हो। क्योंकि आपने आजकल बहुत सुना होगा पेट क्लिनिक्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इसके अलावा आप एज ए एंटरप्रेन्योर अपनी डेयरी जो है वो डेवलप कर सकते हो, पोल्ट्री फार्म डेवलप कर सकते हो, पिगरी फार्म जो है वो डेवलप कर सकते हो, या फिर कुछ कंपनीज डेवलप कर सकते हो जिसमें स्पेशल लाइक एनिमल फीड्स जो हैं उनकी सेलिंग होती है। जैसे कि आपने पेडिग्री का नाम तो सुना ही होगा। इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी आप कंपनी जो है वो डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं स्पेशली जो एनिमल्स के लिए मेडिसिन जो है वो बनाती हैं, उनमें डोज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि डोज जो होती है वो ह्यूमन और एनिमल में काफ़ी वेरी करती हैं। तो इसलिए वेटनरी की जो मेडिसिन है उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा वेट इंडिया, जाइडस, इंटास, इस टाइप की कंपनीज जो हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एट प्रेजेंट डायग्नोस्टिक एरिया जो है वो काफ़ी डेवलप कर रहा है। इसीलिए इंडिया में जगह जगह पर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज जो है वो डेवलप की जा रही हैं। तो इन्हीं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में आप भी एज अ वेटनरियन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव्स की। आपने कोऑपरेटिव्स में एक बहुत उभरता हुआ नाम जो है वो ज़रूर सुना होगा, जो कि अमूल, जिसने हमारे इंडिया में वाइट रिवोल्यूशन लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो इसी टाइप की कुछ कंपनीज हैं जैसे कि अमूल, सुनंदनी एंड सरस, इनमें भी आप एज अ वेटनरियन ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वेटनरियन स्कोप में वो है अब्रॉड, यानी कि अगर आप
यूजी, पीजी और पीएचडी जो है वो काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके थ्रू आप अब्रॉड जो है वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ से अच्छी ट्रेनिंग करके आप वापस इंडिया आके उसे अप्लाई कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं अब्रॉड में भी उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।